करते हैं चैप्टर 4 का ना, ठीक है, कृतिका 10वीं कक्षा का ना, जिसके लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। ठीक है, इस अध्याय में जो आपका हम पढ़ेंगे, इसमें 2-3 पात्र हैं, जिसका नाम है, एक दुलारी है, एक टुन्नू है। ठीक है, जिसका नाम है चाहे निक नाम का हो आप। इस चैप्टर का नाम है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिसका मतलब है कि ये वही जगह है जहाँ पर मेरी नाक की लौंग चाहे तीली जिसको बोलते हैं गुम हुई थी। ठीक है, तो इस जो पाठ में है, जो मेन इसका जो निचोड़ है, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे सेनानी जिसमें कूद पड़े थे, ठीक है, उनमें से एक दुलारी भी है। ठीक है ना, जब स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष कर रहे थे तो उसमें जो दुलारी हैं वो क्या करती हैं कि एक जो समूह में कहीं, जैसे आपका कोई जो उनके पास काम होता है, जैसे स्वतंत्रता के गीत गाती हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों को उसमें जागृत करती हैं। आपने स्वतंत्रता के बारे में गीत भी सुने होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस टाइप की बहुत ज़्यादा ऐसे मनोरंजन टाइप का उसमें लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं, जिसमें लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है। कुछ लोग उनको पैसे भी देते हैं, कमाने का साधन वही होता है। ठीक है, दूसरा पात्र उसमें होता है एक टुन्नू, जिसकी उम्र की 16-17 साल की है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति एक प्यार उत्पन्न हो जाता है, किसके, दुलारी के प्रति। लेकिन उनके और उसके एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, किसके, दुलारी के और टुन्नू के। तो वो उसको जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि शायद ये मेरे प्रति आकर्षित है, एट्रैक्टिव है, तो उसको उसी इसमें समझाने की कोशिश करती है कि आपकी जो एज है अभी, आपके पापा के साथ काम करने की जो उम्र है, उनके हाथ बटाना उसमें, ना कि इस रास्ते पे चलना, क्योंकि एज आपकी इसके लिए सही नहीं है। लेकिन अब बोलते ना, प्यार तो किसी से भी हो जाता है, एक मन का जो है था ना, कि मन पे किसी का काबू नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो है दुलारी के मन में भी उसके प्रति एक जो प्रेम है उजागृत होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो उसके मन में एक चीज़ रहती है कि कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते उसको, ताकि उसका मन भी ना दुखे। और उसी जो प्यार है उसको बोलते हैं कि उसको अपने इस प्यार को उस स्वतंत्रता सेनानी की तरफ या स्वतंत्रता के लिए उजागर करो, कि अगर देश प्रेम के लिए है। तो जब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस दौरान स्वराज या स्वशासन के लिए एक आंदोलन चला हुआ था, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। ठीक है ना, कि भी विदेशी कपड़े ना पहनो, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हैं, अपने हाथों से बने हुए कपड़े को पहनो। ठीक है ना, ताकि उससे हमारे जो कुटीर उद्योग है उसको काम भी चलता रहे, लोगों को अपनी चीज़ बिकती रहे, और हमारे जो अपने इंडियंस है जो हाथ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा बिकें, जिससे कि हमारा अपना ही फ़ायदा, हमारा बेरोजगार जो उनके हाथों ना छीने, फलता रहे। ठीक है, तो जब उनको एक साड़ी दी थी उन्होंने गिफ्ट, ठीक है, बिल्कुल न्यू, तो लोगों ने जब उसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, कपड़े जलाए थे, चौराहे पे इकट्ठे हुए और उनको उसमें आग में जला दिए, जो विदेशी जो सामान था अंग्रेज़ों का जो भी था, जब उस दौरान हमारे ऊपर उनका शासन था, तो लोगों ने तो ऐसे पुराने से कपड़े फटे उसमें फेंक दिए। लेकिन जो दुलारी थी उन्होंने क्या किया, जिनको गिफ्ट में एक साड़ी मिली थी बिल्कुल न्यू, उन्होंने पहनी भी नहीं थी, उसको उन्होंने अपने इसमें से नीचे फेंक दी। तो एक देश के प्रति, बोलते ना कि बाकी लोग भी थे देश के प्रति जो वफादार थे, लेकिन उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं फेंकी, लेकिन जो उन्होंने बिल्कुल न्यू साड़ी उसमें फेंक दी जलाने के लिए, इससे और भी ज़्यादा साबित होता है कि देश के लिए उनके मन में कितना ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, तो लास्ट में जब वो चलते रहते हैं, उनकी आपस में मुलाकात होती है, उसी जनसभाएं जो उनका जो आपस का जो एक गान होता रहता है उसमें, तो वहाँ पे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ठीक है ना, भौत के महीने एक जो हमारा देसी महीना आता है उसमें ना, उस दौरान जब उनका आपस में जो चल रहा था वाद विवाद या उस गाने के माध्यम से, तो उनकी मुलाकात हुई थी इस दौरान उसमें। और उसी स्वतंत्रता सेनानी में जो उनका एक आंदोलन हुआ था, तो टुन्नू की जो है उसमें मृत्यु हो जाती है। ये अंग्रेज अधिकारी या जो उनको जो लोग थे उनके विपक्ष में, तो उनको पकड़ लेते हैं
और उसको पसली में कोई जो अधिकारी होता है उसको पैर मारता है, उसके बेचारे को ज़्यादा चोट लग जाती है टुन्नू को ना, और वहीं पे ही वो मर जाता है उस चीज़ में। तो बोलते हैं कि पत्थर दिल समझने वाली जाने वाली जो दुलारी थी, ठीक है, तो उस दौरान वो बेचारी बिल्कुल पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता था इस चीज़ का कि अंदर ही अंदर से उनके मन में भी उनके लिए प्रेम था एक टुन्नू के प्रति, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो वही तभी बोलती जब दोबारा उसमें एक फंक्शन होता है और लोग फिर उसको दोबारा वहाँ पे उस गाने के लिए मजबूर करते हैं कि आप दोबारा सुनाओ, क्योंकि उसका तो माध्यम ही होता है गाने के थ्रू लोगों को एंटरटेन करना। तो वो उस समय तब बताती है कि ऐही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरा सुहाग उजड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि तीली गिरी है। उनका कहने का तात्पर्य था जो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो चुकी होती, किसकी? टुन्नू की, ठीक है। तो उसमें नहीं, मतलब उसकी रोने भरे सुरी आवाज़ में वो चीज़ उनके मुंह से आवाज़ निकलती कि मैं ऐसे कैसे गा सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा सुहाग उजड़ा हुआ है और मैं इस चीज़ में नहीं गा सकती इस चीज़ के। तो इसी के माध्यम से इसमें जितना भी हम पढ़ेंगे, इसमें सारा जो आगे चैप्टर जो बारीक से उसको पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चंस वगैरह इसमें हमारे निकलेंगे ना, कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये 2-3 इसमें मैसेज दिए कि एक तो देश के प्रति उनके मन में एक प्यार है, ठीक है, आज़ाद कराने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अपने देश के लिए एकजुट होना है। दूसरा जो उनके आपस में एक प्रेम है, लगाव है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर उनके मन में हो रहा था। तीसरा एक युवाओं के लिए बहुत अच्छी सीख है कि जब वो आपस में, चलो प्यार तो हो गया था उनमें, लेकिन जो दुलारी थी उन्होंने बहुत ही समझदारी से उसको उस रास्ते से ना पढ़ के एक और ज़्यादा, ठीक है, कहते तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम हो रहा तो वो बोलती है अगर आपने प्रेम करना है तो उस देश से करो, ठीक है, उसको आज़ाद कराओ, उन अंग्रेज़ों को भगाओ, क्रांतिकारी इसमें भाग लो, ताकि आपका जो बलिदान है कभी व्यर्थ ना जाए। और लास्ट में फिर वो भी समझ जाता है और उसी इसमें उसका भी जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन होते हैं उसी भीड़ में उनके बेचारे के शहीद मानो, जो उसमें उन्होंने अपनी जान दी थी, किसने? टुन्नू ने, जो कि उस दुलारी के प्रति उसका जो अट्रैक्टिव था। और लास्ट में उनकी उसमें देश के लिए बेचारे कुर्बान हो जाते हैं। और तभी वो लास्ट में ये चीज़ बोलती है कि यही वो जगह है जहाँ पर मेरा सुहाग उजड़ा था या नाक की तीली गुम हो गई थी। क्योंकि जब उनकी इस चीज़ की घटना का जब पता चलता है तो उनके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि जिस बच्चे ने मेरे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया और मेरे कहने पे फिर ज़्यादा उन्होंने फिर उसमें तंग भी नहीं किया, और जैसा उन्होंने बोला था कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करो, और उसी इसमें उसने लास्ट में जान दी थी। तो एक बहुत ही ज़्यादा उनके मन को वहाँ से एक धक्का लगता है, उनका मन पिघल जाता है उसके प्रति, कि जो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, जो कि इसमें पूरी घटना चक्र के बारे में उसको जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम उसके नेक्स्ट इसमें करेंगे, ठीक है।